नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड। मैं हूं विक्रम सिंह राजपुरोहित। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। देहरादून में बुजुर्ग महिला मिली कोरोना पॉजिटिव। कोविड-19 को लेकर स्वास्थ्य विभाग का अलर्ट। अस्पतालों में पुख्ता किए इंतजाम। सफाई कर्मचारियों के वेतन में घोटाला। पार्षदों और अधिकारियों की मिलीभगत हुई उजागर। नगर आयुक्त ने मांगी जांच रिपोर्ट। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर साधु संतों में उत्साह। अयोध्या जाने की तैयारी में साधु संत। राम मंदिर पर राजनीति नहीं करने की दी नसीहत। अल्मोड़ा में लगातार बढ़ रही जंगल की आग। लाखों की वन संपदा जलकर हुई खाक। धुएं से आमजन को हो रही परेशानी। और खटीमा में डबल मर्डर से फैली सनसनी। महंत सहित 2 लोगों की हत्या। बदमाशों ने लाठी डंडों से पीटकर उतारा मौत के घाट। खबरें विस्तार से। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट JN1 को लेकर स्वास्थ्य प्रशासन अलर्ट मोड में नजर आ रहा है, जिसके चलते राजधानी देहरादून में एक 72 वर्षीय महिला कोरोना पॉजिटिव पाई जाने के बाद दून अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया था। उपचार के बाद महिला की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। इस बात को लेकर दून अस्पताल के CMS डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने कहा कि महिला अब स्वस्थ है और अगले 1 या 2 दिन में उन्हें अस्पताल से छुट्टी भी मिल जाएगी। हम लोगों ने, आपने देखा होगा, फ्लू OPD शुरू कर दी है, जहाँ पर कोई भी जुकाम, खांसी और बुखार का मरीज आकर दिखा सकता है। और अगर हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग फर्दर जो इन्फ्लुएंजा की और कोविड की जांच करवा सकते हैं। और इसके अलावा यही है कि आप लोग को बहुत ध्यान रखना है, ठंड से बचना है, मास्क का उपयोग है, भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचना है। यही हमारे प्रिकॉशन पहले भी काम आए, यही आगे भी काम आएंगे। हल्द्वानी में कांग्रेस विधायक सुमित हरदेश ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य सरकार ने इतना बड़ा इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया, लेकिन नए साल के मौके पर सूचना प्रणाली में कमी के चलते नए साल में पर्यटन प्रभावित रहा। वहीं उन्होंने कहा कि जनता को राहत देने की बजाय बिजली के दामों में बढ़ोतरी की गई है, जो कि आम जनता के जेब पर डाका डालने जैसा है, जबकि केंद्र और राज्य में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार है। सुमित हरदेश ने कहा कि राहुल गांधी ने दक्षिण से उत्तर यात्रा पूरी की है। अब पूर्व से पश्चिम, मणिपुर से मुंबई यात्रा करके लोगों से संवाद कर भारत को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। देखिए, शासन प्रशासन का सबसे बड़ा फेलियर इस पूरी सरकार का तब हुआ। आप इतना बड़ा इन्वेस्टर समिट कर रहे हैं, लेकिन अभी आपने देखा होगा नैनीताल एवं जितने हमारे पर्यटक स्थल थे नए साल पे खाली रहे। क्यों? क्योंकि बाहर से आने वाले व्यक्ति के मन में एक भय था कि ट्रैफिक जैम रहेगा। और आपने इन्वेस्टर समिट पे इतना पैसा लगाया है, लेकिन जो आपका प्रमुख निवेशक है, जो पर्यटक है, उसको सूचना जारी करने में और सूचना प्रणाली में जो कमी थी, उसकी वजह से पूरा नए साल में जो पर्यटन व्यवसाय से लोग जुड़े हैं उनका मामला ठप रहा। अब इसके अतिरिक्त आपने नए वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए प्रदेश की जनता पे अतिरिक्त भार बिजली का डाल दिया है। वैसे ही प्रदेश की जनता इस समय बेरोजगारी, महंगाई से जूझ रही है। और जो महंगाई है, विशेषतम जो घर की गृहिणी होती है, वो सबसे ज़्यादा महसूस करती है, क्योंकि पूरा घर वो संभालती है। तो सारी जो चीज़ें वो महंगी होती जा रही हैं लगातार। और ऊर्जा प्रदेश, जैसा आपने कहा। देहरादून नगर निगम में सफाई कर्मचारियों के वेतन को लेकर फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। इस फर्जीवाड़े में निगम पार्षदों के साथ अधिकारी और सुपरवाइजरों की मिलीभगत उजागर हुई है, जिसके अनुसार पिछले 5 सालों से नगर निगम के वित्त नियंत्रक ने सफाई कर्मियों का वेतन स्वच्छता समितियों के खाते में जारी किया, लेकिन सफाई कर्मियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया। तो नगर आयुक्त गौरव कुमार ने कहा कि इस मामले पर मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी से सर्वे कराकर मामले की रिपोर्ट ली जा रही है। अधिकारियों से इस मामले पर कोई जानकारी नहीं मिली है। दोषी लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
देखिए, इसमें हमारे नगर स्वास्थ्य अधिकारी से इसमें रिपोर्ट ली जा रही है, उनके द्वारा सर्वे का काम कराया जा रहा है। यद्यपि मेरे संज्ञान में भी ये मैटर अखबार से ही आया है कि ये जो भी डेटा प्रस्तुत हुआ है, मुझे अभी आधिकारिक रूप से उनके द्वारा कोई डेटा भी प्राप्त नहीं हुआ है, तो मैंने उनसे आख्या मांगी है इस पर। जैसे ही इनके द्वारा आधिकारिक आख्या मुझे मिलती है तो उसको प्रशासन महोदय का डिस्कस करके नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन पर विचार किया जाएगा। बोलूं? किच्छा विधानसभा में सड़क निर्माण कार्यों में धांधली और जल जीवन मिशन योजना में अधिकारियों के लापरवाही बरतने के विरोध में किच्छा विधायक तिलकराज बेहड़ ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ विकास भवन पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विधायक बेहड़ ने जिला प्रशासन पर विकास कार्यों में किच्छा विधानसभा क्षेत्र के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। विधायक बेहड़ ने कहा कि प्रशासन ने जिला योजना के तहत मंजूर सड़कों की सूची अब तक उपलब्ध नहीं कराई है। सड़कों की जिला योजना हमको मिलती है, उसको खिचड़ी बाजार बना दिया गया। मंत्री से भी शिकायत की, सीडीओ से भी, डीएसटीओ एसटीओ से भी शिकायत की, कोई सुनने वाला नहीं है। मैं चाहता हूं कि मेरी विधानसभा में कितनी सड़कें जिला योजना से मिली हैं उसका शासनादेश मिले, हमें मालूम तो पड़े कि कितनी सड़कों पे कितना पैसा दिया गया। एक वो चाहता हूँ। दूसरा ये चाहता हूँ कि जो जल मिशन योजना के अंदर भारत सरकार का जो घर घर पानी पहुँचाने का संकल्प है वो क्यों अधूरा है। अब खबर खटीमा के सीमांत सुरई वन रेंज से, जहां सिद्ध बाबा भारामल की समाधि स्थल के महंत बाबा हरिगिरी महाराज और एक अन्य युवक की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर संबंधित थाना क्षेत्र की पुलिस और आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। हमले में घायल हुए सेवादार नन्हे बाबा ने बताया कि 3 लोगों ने इस हमले को अंजाम दिया है। हमले के वक्त आश्रम में बाबा हरिगिरी महाराज सहित 4 लोग सो रहे थे। इस दौरान 3 लोगों ने लाठी डंडों से जबरदस्त हमला किया, जिसमें आश्रम के महंत बाबा हरिगिरी महाराज और एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं दूसरा युवक हमले की दहशत के चलते अपनी जान बचाने के लिए घने जंगल में भाग गया। वहीं सेवादार नन्हे बाबा पर भी हमला कर उसे घायल कर दिया गया। आपको बता दें कि यह आश्रम उत्तराखंड के सिद्ध धामों में गिना जाता है, जिसमें मुख्यमंत्री भी हाजिरी लगाकर सेवा कर चुके हैं। ऐसे में प्रशासन के लिए घटना बड़ी चुनौती बन गई है, जिसको सुलझाने के लिए जनपद से आला अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं। वहीं फॉरेंसिक टीम भी जांच में जुट गई है। बहुत बड़ी घटना है, दुखद घटना है। साफ साफ अभी प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि कानून व्यवस्था कहीं न कहीं लचर हो रही है। जो आपराधिक घटनाएं हैं खटीमा क्षेत्र में या पूरे उत्तराखंड में तेजी से बढ़ रही है, तो क्या कारण है कि ये घटना तेजी से बढ़ रही है, इस पर समीक्षा बहुत जरूरी है। इससे पहले जेबी में शाम को दुकान में जाके जब बाजार खुली है गोली मार दी गई। आज यहाँ भारामल मंदिर में इतनी दूर जंगल में यहाँ रात को कोई आने का साहस भी नहीं कर सकता, वहाँ आकर 2 लोगों की हत्या कर दी गई, एक को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया और एक जान बचाकर भागा। अल्मोड़ा जिले के जंगलों में आग लगने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। हवालबाग विकासखंड के शीतलाखेत, बिनसर, कसार देवी जंगल दिन रात आग से धधक रहे हैं। इससे वन संपदा को खासा नुकसान पहुंचा है। वन विभाग को आग लगने की भनक तक नहीं है। इससे लाखों की वन संपदा जलकर राख हो रही है। वहीं जंगलों से उठने वाला धुआं आबादी में पहुंच रहा है। इससे लोगों को दिक्कत झेलनी पड़ रही है। ठंड के मौसम में जंगलों से आबादी से पहुंचने वाले धुएं से बुजुर्ग और बच्चों की सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। दूसरी ओर वन महकमा जंगलों की आग की घटनाओं को कंट्रोल करने के नाम पर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहा है। कड़ाके की ठंड में दावाग्नि का बढ़ना वन विभाग की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगाता है कि आखिर जंगल क्यों धधक रहे हैं। तो इधर दावाग्नि को पर्यावरण संरक्षण से लोगों का कहना है कि इन घटनाओं से वनों की जैव विविधता को खासा नुकसान हो रहा है। वहीं पर्यावरण संरक्षण के लिए भी ये चुनौती है। आजकल जो है जैसे बिनसर हमारा बिनसर का पूरा मैं देख रहा हूँ वो चल रहा है। हमारे आसपास लगे हुए चिड़ी है, कसार देवी है और अन्य जगह है जैसे पाड़ी छीना है और ये विकासखंड में हॉलबाग है, पैसे छाना है। तो लेकिन मैं काफ़ी भी देख रहा हूँ कि काफ़ी दूर से जो है ऐसे आग जो है जंगलों में धधक रही है। तो आग होने के जंगलों में नुकसान तो होता ही है। आग का तो अभी वैसे आग की ऐसी कोई घटना ही है। जहाँ तक मिला है एक हमारे यहाँ विंटर कंट्रोल होने का गाड़ी चलता है, वो 5 फीट या 10 फीट की चौड़ाई में रोड के किनारे आग से नियंत्रण किया जाता है। उसको हमारा स्टाफ टीम से ही पूरा उसको कंट्रोल करता है।
अपने नियंत्रण में सुबह और शाम को ये कार्य किए जाते हैं, जिससे कि आगे को भविष्य में जो ज़्यादा। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर धर्मनगरी हरिद्वार के साधु संतों में उत्साह देखा जा रहा है। निमंत्रण मिलने के बाद साधु संत अयोध्या जाने की तैयारियों में जुट गए हैं। साधु संतों ने कहा कि 500 सालों की कड़ी तपस्या के बाद आज राम मंदिर का सपना साकार होने जा रहा है। साथ ही साधु संतों ने राजनेताओं को विरोध नहीं करने की नसीहत भी दी है। गौरतलब है कि हरिद्वार के प्राचीन अवधूत मंडल आश्रम में संत सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन में साधु संतों ने ब्रह्मलीन संत महामंडलेश्वर हंस प्रकाश महाराज को श्रद्धांजलि दी, जिसमें अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी, जयराम आश्रम के पीठाधीश्वर ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी समेत बड़ी संख्या में साधु संत मौजूद रहे। जो 500 साल से हम जिस भगवान रामलला के दर्शन के लिए लालायित थे, वो सपना आज पूरे हिंदुस्तान के सनातनियों का पूर्ण होने जा रहा है। राम हमारे हृदय में रहते हैं, हम राम जी के उपासक हैं। जो लोग इसका विरोध करते हैं वो सनातन धर्म का विरोध कर रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान तो सनातनियों का है कि हरिद्वार से संतों का एक डेलीगेशन राम मंदिर बनने से पहले भी और राम मंदिर बनने के बाद भी वहाँ जाना चाहिए और हम लोग जाएंगे। उसमें शामिल होंगे उनको मैं प्रणाम करता हूं, लेकिन जो संत उसमें शामिल, हम सब लोगों को बहुत ही हर्ष और आनंद है कि हम सब लोग अपनी उन आँखों से भगवान राम का भव्य मंदिर बनता हुआ देख रहे हैं और प्राण प्रतिष्ठा भी उसके भी हम सब लोग साक्षी बनने जा रहे हैं। देखिए, जो लोग कटाक्ष करते थे और सनातन धर्म पर अनेकों प्रकार की टीका टिप्पणियां कर रहे हैं, उन लोगों को बताना चाहता हूं, ये वही लोग हैं जिन्होंने भगवान राम के पैदा होने का प्रमाण मांगा था। इन लोगों ने भगवान राम के लिए उस मुकदमे को हराने के लिए एक वकीलों की फौज खड़ी की। अल्मोड़ा में ऐतिहासिक कटारमल सूर्य मंदिर में भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने सामूहिक सूर्य नमस्कार योगाभ्यास किया। इस योगाभ्यास में आईडीपीपी छात्र और ग्रामीणों ने भाग लिया। मान्यता है कि जनवरी माह में मकर संक्रांति पर सूर्यदेव दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर से जाते हैं। इस समय ऊर्जा का संचार होता है और सूर्य नमस्कार योग से शरीर को कई बीमारियों से मुक्ति मिलती है। तो जिला आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी का कहना है कि केंद्र सरकार ने देश भर के सूर्य मंदिरों में सूर्य नमस्कार का योगाभ्यास का कार्यक्रम चला रखा है। लोगों को काफ़ी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है, तो इसलिए हम क्या है, आधुनिक शैली से होने वाली जैसे मधुमेह है, मधुमेह में हम लोग बताते हैं कि ये आसन करो, ये योगा करो। सूर्य नमस्कार में 12 आसनों का ऐसा योग है जिसमें हम समस्त जितने भी हमारे शरीर के अंग हैं, जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आती है, पाचन स्थान है, तो सारे हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनके लिए हमें ऊर्जा का स्रोत है ये, और हमारे इंटरनल पाचन शक्ति ठीक रहती है तो हमें अपनी एनर्जी रक्त संचरण के लिए सही है, क्योंकि इसमें हमें जब हम आसन करते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, तो हमारा मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक सारे स्तरों में ये हमें वो करता है। और जरा रोग जैसे बुढ़ापा जल्दी नहीं आता है, रोग जल्दी नहीं आते हैं। वृद्ध उत्तराखंड में स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सरकारी अस्पतालों के कायाकल्प के लिए हर साल अवार्ड का आयोजन किया जाता है, जिसके तहत वर्ष 2021-22 में दिनेशपुर के अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को जिले भर में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। इस बार स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने देहरादून में प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर प्रदीप पांडे को वर्ष 22-23 के लिए जिले में दोबारा प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया। इस दौरान नगर पंचायत अध्यक्ष सीमा सरकार, भाजपा के वरिष्ठ नेता हिमांशु सरकार सहित क्षेत्र के तमाम समाज सेवियों ने प्रभारी चिकित्सक को सम्मानित किया। इसमें कायाकल्प 2022-23 के तहत हम लोगों को जिले में प्रथम स्थान मिला है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दिनेशपुर को। तो माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा हमें यह अवार्ड देहरादून में दिया गया। अस्पताल में रखरखाव, साफ सफाई, मरीजों के साथ व्यवहार और उनके इलाज, समुचित व्यवस्था, अस्पताल में क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं, उसके तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दिनेशपुर पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और यहाँ के डॉक्टर पांडे जी और इनके पूरे स्टाफ को बधाई देना चाहता हूँ कि इनके अथक प्रयास से और जो इन्होंने मरीजों का देखभाल किया है, जिसमें पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान में दिनेशपुर के लिए भी गर्व की बात है। मैं डॉक्टर पांडे और पूरे स्टाफ को बधाई देता हूँ
कि आपका अथक प्रयास और आगे भी आप लोग प्रयास करते रहेंगे और दिनेशपुर का नाम ये दूसरी बार आपको ये अवार्ड मिला है, ये हमें पूरे क्षेत्र को गौरवान्वित करता है। धन्यवाद। खबर टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग से, जहां विकासखंड कीर्तिनगर के मलेथा में आयोजित वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी स्मृति सांस्कृतिक मेले के दूसरे दिन कलाकारों ने नृत्य नाटिका से समा बांध दिया। कलाकारों ने नाटक में माधो सिंह भंडारी के बलिदान को दमदार अभिनय के जरिए मंच पर साकार किया। आयोजन में बतौर मुख्य अतिथि उप जिलाधिकारी सोनिया पंत और भाजपा जिला मंत्री नरेंद्र कुंवर रहे। देखिए, माधो सिंह भंडारी जी ने सर्वप्रथम उत्तराखंड के जो उस समय गढ़वाल जो हमारा सीमाएं होती थी, वहाँ पे जब तिब्बत का लगातार आक्रमण चलता रहता था, घुसपैठ होती रहती थी, तो सर्वप्रथम तो उन्होंने गढ़वाल को उन तिब्बतियों के उस आक्रमण से बचाया, उनके दांत खट्टे किए, उनको इस सीमा से दूर भगाया और एक बॉर्डर खींच दी कि उससे आगे वो नहीं निकाल पाएंगे। उसके बाद जब वो राजा ने उनको यहाँ मलेथा गाँव दिया, तो मलेथा गाँव का जागीर, उसके बाद उन्होंने यहाँ पे जब अपना जीवन उसके बाद उन्होंने पूरा यहीं व्यतीत किया। तो कहा जाता है कि उसके बाद माधो सिंह भंडारी जी ने एक सुरंग का निर्माण यहाँ पे किया, क्योंकि वो अपने शहरों में उस समय बहुत पानी कमी थी, शहरे यहाँ बंजर पड़े थे। उसके बाद वो लोग वहाँ से डांगसोरा की घाट से, चंद्रभागा घाट से पानी लाने का काम उन्होंने किया। जब कहते हैं कि वो पानी नहीं आ पा रहा था, उसके बाद उन्होंने अपने बेटे की बलि, गजय सिंह की बलि वहाँ पे दी, उसके बाद यहाँ पे पानी आया। तो एक हम तोड़ मरोड़ के देखें तो माधो सिंह भंडारी जी का जीवन एक युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है कि किस तरीके से उन्होंने सर्वप्रथम पहले तिब्बतियों से उत्तराखंड की रक्षा की, उसके बाद अपने बच्चे का बलिदान देकर सुरंग का निर्माण किया। सिंह भंडारी एक बहुत बड़े वीर थे, मैं उनके बारे में क्या ही कह सकता हूँ, जिन्होंने अपने पुत्र का बलिदान दे दिया अपने गांव की धरती के लिए। और मैं सौभाग्यवान समझता हूँ मलेथा की भूमि को, जहाँ वो जन्मे थे, गौरव सम्मान मिला। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आजकल हमारी संस्कृति है, तो हम लोग अपनी संस्कृति भूलते जा रहे हैं, तो संस्कृति को ना भूलें। रीति रिवाज, रहन सहन हम भूल चुके हैं। कोई भी आप अगर यहाँ भी देखो तो ज़्यादातर लोग गढ़वाली नहीं बोल रहे हैं, हिंदी ही बोल रहे हैं ज़्यादातर, और बहुत कम बोल रहे हैं गढ़वाली। हम ये चाहते हैं सरकार से या मंत्री जी से कि इस मेलों पे भी अपना भरपूर सहयोग करें, जो ये मेला हम बहुत अच्छे ढंग से कर सकें। अभी हम अपने संसाधनों से ये कर रहे हैं मेला। संस्कृति को बचाने के लिए ये जो मेला कमेटी का मैं धन्यवाद करता हूँ। इसमें आप देखिए कि इन्होंने एक जो 400 साल पुरानी गाथा है, जो आज लोग भूल चुके हैं, उसको याद करने हर साल अपने बच्चों को याद दिलवा रहे हैं। हाँ भाई, माधो सिंह भंडारी जी का यहाँ पर बलिदान हुआ है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बढ़ती बेरोजगारी को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने राजधानी देहरादून के राजीव गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके पदयात्रा निकाली। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज समेत सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि उत्तराखंड सहित देश भर में निरंतर बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और राज्य सरकार रिक्त पदों को भी नहीं भर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि समूची दुनिया में वार्षिक बेरोजगारी वृद्धि दर भारत में है और ये कहा कि सरकार भर्ती के नाम पर नाटक कर रही है। और भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगारी की वृद्धि दर उत्तराखंड के अंदर है, जो 9% से ऊपर है। इस समय 93,000 के करीब तो सरकारी पद रिक्त पड़े हैं। यदि उपनल के पदों को निकाल दें तो 70-75 हजार के करीब ये पद रिक्त पड़े हुए हैं। पिछले 6-7 साल से भर्तियों का, सरकारी विभागों में भर्तियों का नाटक किया जा रहा है और भर्तियां की नहीं जा रही हैं, ढकोसला किया जा रहा है। खबर देहरादून से, जहां कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कैंप कार्यालय के साथ लगने वाली दीवार पर लेखन वॉल पेंटिंग की शुरुआत की। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री के साथ भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। साथ इस दौरान अब की बार मोदी सरकार 400 पार के नारे लगे और कैबिनेट मंत्री ने दीवार पर कमल फूल के अंदर रंग भरा। साथ ही मीडिया से वार्ता करते हुए कहा कि वर्षों लंबे इंतजार के बाद 22 जनवरी को अयोध्या में रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। ये बहुत खुशी की बात है। साथ ही निहाल बाबा फकीर सिंह खालसा को धन्यवाद कर कहा कि बाबा ने 1858 में भगवान राम की चौकी बनाई थी। आज
आज बड़ी प्रसन्नता की बात है, 22 तारीख को जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। हमको भी वहाँ पर आगमन का निमंत्रण मिला है और ये हम सबके लिए बहुत प्रसन्नता की बात है। मैं आज याद करना चाहूँगा निहंग बाबा फ़कीर सिंह खालसा को, जिन्होंने 1858 के अंदर वहाँ पर भगवान राम की चौकी बनाई और पूरे परिसर के अंदर राम राम लिख दिया। 2 साल तक फ़कीर सिंह जी वहाँ पर पहरेदार रहे, चौकीदारी की और ये न्यायालय के अंदर ये बात आई भी थी। तो मैं उन निहंगों को यहाँ से प्रणाम करना चाहता हूँ। राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में धामी सरकार की ओर से आयोजित किए जा रहे युवा महोत्सव की शुरुआत अब हो चुकी है, जिसका उद्घाटन सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने किया। इस दौरान युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि राज्य युवा महोत्सव 5 जनवरी से 9 जनवरी तक आयोजित किया जा रहा है और राजपुर विधायक खजान दास ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी युवाओं के पक्षधर हैं। आने वाला समय युवाओं के लिए उज्जवल भविष्य लाएगा। आज से ही राज्य युवा महोत्सव का शुभारंभ कर दिया गया है और माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से यह हो पाया है। और राज्य युवा महोत्सव 5 तारीख से लेकर 9 तारीख तक लगातार 5 दिन तक जो है वो चलेगा। और इस युवा महोत्सव में जैसे हम सब लोगों ने देखा है कि परेड ग्राउंड में किस प्रकार से विभिन्न प्रकार के स्टॉल लगे हैं, युवाओं के स्टॉल लगे हुए हैं और साथ ही विभाग की ओर से ये कोशिश है कि युवाओं की काउंसलिंग या उनकी करियर काउंसलिंग या उनके लिए मोटिवेशनल कोई स्पीच इत्यादि इत्यादि की व्यवस्थाएं जो है यहाँ पर 5 दिनों में अलग अलग सेशन में दे रखे हैं। तो हम सब की कोशिश है कि युवा अधिक से अधिक परेड ग्राउंड में आए, इस युवा महोत्सव से जुड़ें और अपने जीवन के लिए उचित मार्गदर्शन प्राप्त करें। देखिए, आज ये बृहद कार्यक्रम पहली बार उत्तराखंड राज्य स्तर पर ये युवा महोत्सव मनाया गया है और मुझे लग रहा है कि जो 4-5 दिन तक इसमें युवा भी आएंगे और एक संदेश देने का काम जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने और खेल मंत्री जी ने, युवा कल्याण मंत्री जी ने किया है, मुझे लगता है कि युवाओं के पक्षधर हमारे मुख्यमंत्री जी। उत्तराखंड महिला आयोग ने महिलाओं के उत्थान के लिए महिला नीति फाइनल ड्राफ्ट शासन को सौंप दिया है। इस दौरान महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने बताया कि एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी मानव तस्करी के मामले में कार्यशालाओं का आयोजन कर नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। इसके साथ ही महिलाओं के उत्थान को लेकर उत्तराखंड महिला आयोग लगातार सक्रिय है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 9 नवंबर को उसकी घोषणा भी की है कि बहुत जल्दी महिला नीति लागू हो जाएगी। महिला नीति उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति को देख के बनाई है, चाहे हमारा उच्च पहाड़ी क्षेत्र हो, चाहे बीच का हो या प्लेन का हो, उन सब को लेके ये नीति तैयार की गई है। उनकी आर्थिक रूप से कैसे महिला मजबूत हो, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में महिला सशक्त हो, ये सारी चीज़ें सबका समावेश इस उत्तराखंड में स्वास्थ्य महकमा अब डॉक्टरों को थोड़ी राहत देने जा रहा है। पीजी डॉक्टरों को अब बॉन्ड के तहत जिस मेडिकल कॉलेज से वो पीजी कोर्स पूरा करेंगे उसी मेडिकल कॉलेज में 2 साल तक काम करने का मौका मिलेगा। इससे दुर्गम क्षेत्र में 3 साल की शर्त से थोड़ा राहत मिलेगी। सचिव स्वास्थ्य आर राजेश कुमार ने बताया कि कैबिनेट से इसको मंजूरी मिल गई है और इसकी जल्द ही इसका शासन आदेश भी जारी हो जाएगा, जिससे कॉलेज में मेडिकल की सीटें बढ़ने की उम्मीद है। बॉन्डधारक हैं उसमें पहला ये सिस्टम था कि 1 साल वो अपना एसआरशिप मेडिकल कॉलेज में करते थे और दूसरे साल वो डीजी वाले सिस्टम में वो पीएचसी, सीएचसी या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में काम करते थे। तो उत्तराखंड बीजेपी ने आगामी लोकसभा के चुनाव की तैयारियां तेज कर दी है, जिसके चलते पार्टी ने अलग अलग समय पर अलग अलग स्थानों पर राज्य कार्यक्रम आयोजित करने शुरू कर दिए हैं। इसी क्रम में राजधानी देहरादून सशक्त महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। महिला मोर्चा के सम्मेलन में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, महिला मोर्चे की प्रदेश अध्यक्ष आशा नोटियाल सहित कई नेता मौजूद रहे।
धौलपुर जिले के राजकीय कन्या महाविद्यालय मुरैना की छात्राओं ने फर्स्ट ईयर की फीस में वृद्धि को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। छात्राओं ने मुरैना कस्बे में धौलपुर राजाखेड़ी सड़क पर जाम लगा दिया। तो जाम की सूचना मिलते ही नायब तहसीलदार मौके पर पहुंचे। उन्होंने छात्रों से समझाइश कर जाम खुलवाया। मामला ये है कि हमारी फीस फर्स्ट ईयर में पहले फीस 1600 ही अब 7,000 कर दी है। हमारी फीस कम कर चाहिए। हम तहसीलदार को ज्ञापन देकर जा रहे हैं, हमारी फीस कम करो। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने काशीपुर के एक व्यवसायी से जबरन वसूली के नाम पर जानलेवा हमला करने के मामले में अनूप अग्रवाल की अग्रिम जमानत पर प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की। सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति विंद्र मैठाणी की एकल पीठ ने उनकी अग्रिम जमानत खारिज कर दी है। मामले के अनुसार 26 अक्टूबर 2023 को काशीपुर कोतवाली में व्यवसायी प्रतीक अग्रवाल ने रिपोर्ट लिखाई थी कि अनूप अग्रवाल ने एक वीडियो क्लिपिंग के नाम पर उससे 20 लाख रुपए की मांग की और न देने पर जान से मारने की धमकी दी। तो 11 अक्टूबर को रामलीला के दौरान उसने ब्लैकमेलिंग करते हुए 20 लाख की मांग की। 22 अक्टूबर को अनूप अग्रवाल और उसके पुत्र अनमोल अग्रवाल ने कई अन्य लोगों के साथ हथियारों के साथ उन पर हमला किया और कोतवाली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ 307 रंगदारी और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। पहले रामलीला ग्राउंड में एक व्यापारी के ऊपर जान से मारने के नियत से फायर किया गया था, तो उस संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया था। उससे संबंधित जो अभियुक्त गण हैं वो लगातार तब से फरार चल रहे हैं। माननीय न्यायालय के आदेश से उनके विरुद्ध 82 और 83 की कार्रवाई की गई थी। तो माननीय न्यायालय द्वारा इसमें कुर्की के आदेश पारित कर दिए गए हैं। उसी कड़ी में माननीय न्यायालय के आदेश से धारा 83 CRPC के तहत गुलार भोज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के समक्ष 6 सूत्री मांगों को लेकर आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष सुभाष व्यापारी के नेतृत्व में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान जिला अध्यक्ष सुभाष व्यापारी ने कहा कि गदरपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर सभी स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर और अन्य सभी स्टाफ पूर्ण किया जाए। उन्होंने कहा कि इससे पहले इन सब मांगों को लेकर स्थानीय तहसीलदार के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया गया था, परंतु उससे कोई कार्रवाई इस पर नहीं हुई। साथ ही कहा कि सरकार अगर इन मांगों को पूरा नहीं करती तो आगे उग्र आंदोलन भी किया जा सकता है। 4 दिनों से हम लोग लगातार अस्पतालों की अव्यवस्थाओं को लेकर धरना कर रहे हैं और केलाखेड़ा से शुरू किया हमने धरना 3 तारीख को, 4 तारीख को हमने गदरपुर अस्पताल के बाहर किया, 5 को दिनेशपुर में किया, आज 6 तारीख गुलरबोज सरकारी अस्पताल के बाहर हम लोग धरने पे बैठे हैं। जनता का मुद्दा है, जनता के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ विषय है। अब आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि सरकार कितनी संवेदनहीन है कि लोगों की जो जन समस्या है। भारत की आज़ादी के बाद जन स्वास्थ्य केंद्र इसलिए खोले गए थे कि जनता को आसपास जो है अपनी स्वास्थ्य सुविधाएं आराम से मिल सके। यहाँ पर तो जो खोले गए हैं वही अपनी पर्याप्त सुविधा नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं, जबकि आज की तारीख में और भी कई जगहों पर जो है जन स्वास्थ्य केंद्रों को खोला जाना आवश्यक है। जैसे इसी क्षेत्र की बात करें तो चक्की मोड़ एक ऐसा सेंट्रल क्षेत्र है जो कि वहाँ पर बहुत सी जो है ग्राम सभाओं के लिए खोला आवश्यक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की आवश्यकता है। तो A1 उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। A1 टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए A1 टीवी।